अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन डायमेंशन जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वो रिलेशनशिप है बिटवीन ड्राइव्ड एंड बेस क्वांटिटीज़। तो इसको स्पेशल सिंबल्स और ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है, यानी हर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ना वो इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी लिखी जाती हैं। तो स्पेशल सिंबल जो है लेंथ के लिए देखें ये कैपिटल एल यूज़ करते हैं, मास के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। तो हम हर ड्राइव्ड क्वांटिटी को इन तीन बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर जो है ना वो लिखेंगे। तो अब ये सिंबल्स इनके अपने माइंड में रखने हैं। लेंथ के लिए कैपिटल एल हो गया, मास के लिए एम और टाइम के लिए कैपिटल टी, ब्रैकेट्स भी साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है, देखें स्पीड की डायमेंशन निकालते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है लेंथ ओवर टाइम। लेंथ के लिए देखें मतलब आप डिस्टेंस ओवर टाइम पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली लेंथ ही होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसे एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो डिमेंशन ऑफ एल जो है वो लेंथ जो है वो एल है और डिमेंशन ऑफ वी टाइम जो है वो टी है। टी ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 कर देंगे, फिर उसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्व करके, एल टी -1। तो ये वी की डिमेंशन आ गई। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन है वेलोसिटी ओवर टाइम, फिर वेलोसिटी की डिमेंशन और नीचे टाइम की डिमेंशन आएंगी। ये आई लिखा हुआ टी लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ देखें ऊपर वी की डिमेंशन, नीचे टाइम की डिमेंशन। वी की डिमेंशन आप यहाँ पे कैलकुलेट की एल टी -1। अगर आपको याद नहीं है सपोज वी की, तो आप लहदा सेपरेटली वी की कैलकुलेट कर लें। तो एल टी -1 नीचे टी ऊपर चला जाएगा, वो भी -1 हो जाएगा, एक ही ब्रैकेट में लेके आएंगे तो एल टी -2 हो जाएगा। तो ये एक ही जो है ना वो डिमेंशन आ गई। इसी तरह आगे फोर्स है, फोर्स की डिमेंशन निकालने के लिए एफ इक्वल टू एम में फार्मूला है, तो आप एफ की निकालेंगे तो एम की चाहिए और एक ही डिमेंशन चाहिए। एम की तो कैपिटल एम आ जाएगा, एक ही अभी आपने निकाली एल टी -2। सपोज अगर आपको ये नहीं आती डायरेक्ट तो आप इसको पीछे ब्रेक करके फार्मूला फिर इसको बना लें, तो एल टी -2 फिर इसको कंबाइन कर दें तो एम एल टी -2 हो जाएगा। तो इस तरह से डिमेंशन की मदद से आप उनकी जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं। दूसरा, इनसे आप पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं डिमेंशन मेथड से, डिमेंशन एनालिसिस से। और दूसरा होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं फिजिकल इक्वेशन की कि वो उसकी करेक्टनेस कैसी है, मतलब वो बिल्कुल सही भी मैनिपुलेट की गई है या फिर उसमें कोई किसी किस्म का एरर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो ये देखें दोनों एप्लीकेशन है इसकी, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, जैसे हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड की डिमेंशन लेते हैं तो वो सेम आती हैं, तो फिर डेफिनेटली वो इक्वेशन बिल्कुल डिमेंशनली कंसिस्टेंट होती है। और दूसरा डेरिवेशन ऑफ द पॉसिबल फार्मूला, इससे आप इस मेथड से हम एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जिससे जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होता है। अब आगे देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं जिसके अंदर ये करके भी दिखाया होगा। तो एग्जांपल नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर एक पेंडुलम वाली है वो देखते हैं, उसके बाद फिर ये वाली भी एग्जांपल करनी है, अनसर्टेनिटी वाली, ये कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो 1.4 और 5 जो है ना ये देखें यहाँ पर डिमेंशन निकाल के दिखाएंगे। ये तो पहले करेक्टनेस चेक कर रहा है। v इक्वल टू √f इंटू एल ओवर एम। तो इसमें आप देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो डिमेंशन है वो सेम करके दिखाएंगे। तो v जो है वो स्पीड है और ट्रांसफ़र वेव्स की, और स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग के ऊपर है। ये f जो है वो टेंशन है, l जो है ना लेंथ और m जो है मास है, इस पर ये बताया भी दिया उसने। तो देखें v इक्वल टू √f l ओवर m। v की जो आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, v की आ जाएगी एल टी -1। फिर आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं, इसके रूट को 1/2 लिखें तो एफ एल ओवर एम आ जाएगा। एफ की डिमेंशन लेंथ की डिमेंशन, एम की डिमेंशन, एफ की डिमेंशन हो जाएगी एम एल टी -2 जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट भी की है। एल की तो एल आ जाएगा, नीचे एम का तो एम आ जाएगा। अब देखिए एम ऊपर जाएगा तो एम ऑलरेडी मौजूद है, उससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाकर -1 होगा तो 1 है, 0 ख़त्म हो जाएगा। फिर एल का अगर कर दें एल स्केयर हो जाएगा, और टी का कर दें तो वो -2 है, तो एल स्केयर टी -2, L2 और t -2 हो गया, ऊपर होल पावर 1/2 आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगी, एल टी -1 रह जाएगी। तो देखें ये बिल्कुल वही है जो v की डिमेंशन है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आया एक इक्वेशन जो है वो डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद ये पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करते हैं। इससे पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना है जी आपने टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के लिए डिमेंशन एनालिसिस के ज़रिए। तो यहाँ पर वेरियस पॉसिबल फैक्टर जो उसने बताए वो आपने कंसिडर करने, लेंथ है, मास है, एंगल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखें एल एम थीटा और जी इन पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो देखें हमने टाइम प्रोपोर्शनल टू एम ऊपर पावर ए दे दी, एल पावर बी, थीटा पावर सी और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डी। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसके बाद देखें कांस्टेंट आ गया। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की। तो इसके लिए हम जो है ना वो
इनकी डिमेंशन में चलेंगे तो थीटा जो है ना स्पेशली यहाँ पर उसकी पहले मेंशन कर दें। थीटा की कोई डिमेंशन नहीं होती क्योंकि वो दो सेम क्वांटिटी का रेशो होता है, मतलब लेंथ का आर्क लेंथ और रेडियस होता है। तो एल माइनस एल इंटू एल माइनस वन तो वो वन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से बना के लिखा एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा इक्वल एस ओवर आर, एस की भी एल आ जाएगी, आर की भी एल आ जाएगी, तो ये वन आ जाएगा। तो जी की डिमेंशन एल टी माइनस टू होती है। तो उसके बाद फिर कंपेयर करें, हम देखें दोनों तरफ पुट कर दें, इस तरफ टी आया लेफ्ट साइड पे तो टी है ना, सिर्फ टी आ गया। फिर कांस्टेंट की डिमेंशन नहीं होती, आ गया एम, एम का ए एम आ गया कैपिटल, एल का एल आ गया कैपिटल, और थीटा की जगह देखें हमने वन लिख दिया और जी की जगह एल टी माइनस टू लिख दिया। अब आप कंपेयर करें, पहले तो देखें उसने कंबाइन कर दिया है, जो इसमें से डी है उसको एल को अलहदा प्रोवाइड कर दिया, टी को अलहदा माइनस टू डी बना दिया, फिर एल को कंबाइन कर दिया, इधर एल बी के साथ इधर एल डी के साथ, तो देखें बी प्लस डी आ गया। और ये वन जो है वो बिल्कुल यानी कि सी की वन की पावर सी तो वो वन नहीं, उसको ख़त्म कर दिया। तो टी की पावर माइनस टू डी और साथ में एम की पावर वो शुरू ऐसी चल रही है। आप कंपेयर करें दोनों तरफ, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज उनको कंपेयर करें। तो पहले देखें एम आता है सबसे पहले राइट हैंड साइड पे, एम है लेफ्ट हैंड पे, एम नहीं है तो एम की पावर ज़ीरो रखें, यहाँ पर एम की पावर ए है तो ए बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। कंपेयर करनी है ना हमने, ए बराबर आ गया ज़ीरो के। उसके बाद अगली टर्म है एल जो कि बी प्लस डी के बराबर है, इधर एल नहीं है, एल की पावर ज़ीरो लेंगे, इधर एल की पावर बी प्लस डी ज़ीरो के बराबर आ गया, तो बी बराबर है माइनस डी के। और फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट, अगर आप देखें माइनस टू डी जो है वो टी का इधर वन है, तो माइनस टू टी इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, बी की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। लेकिन बी की वैल्यू वन बाई टू आ गई, डी की वैल्यू वन माइनस वन बाई टू आ गई और ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें उधर ही, यहाँ क्वेश्चन नंबर वन आपने जिसको कहा था, देखें एम ए एल बी थीटा सी और जी डी, तो यहाँ देखें यहाँ पुट करेंगे तो देखें कांस्टेंट एम ज़ीरो आ गया, एल की पावर वन बाई टू और ये थीटा की वन हो गई थी हमने करके दिखाई, और जी की माइनस वन बाई टू। तो इनको एम की पावर ज़ीरो वन खत्म हो जाएगा, ये भी वन खत्म हो जाएगा, एल वन बाई टू और जी की पावर वन माइनस वन बाई टू नीचे चला जाएगा रेशियो से, तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा। तो फिर इसको दोनों को कंबाइन करें वन बाई टू और उसको स्क्वायर रूट में बना दें, तो देखें टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट एल ओवर जी। वैसे तो हमें पता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, यहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती, ये ड्रॉबैक है डिमेंशनल एनालिसिस का, हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और एग्जांपल है इसी की, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। इसमें देखें हम ईटा की डिमेंशन हमें फाइंड करने को कहा गया है कि आपने इसका कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो है डिमेंशन कैलकुलेट करनी है। देखें एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, तो इनका यूनिट भी बताने, डिमेंशन भी। ईटा को सेपरेट करेंगे, सिक्स पाई का तो कोई डिमेंशन नहीं है, ये एक नंबर ही है, आर वी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखें एफ इंटू इज इक्वल टू ईटा आर वी, ईटा निकालें आर और वी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गए, तो एफ़ की डिमेंशन जो होंगी वो एम एल टी माइनस टू, आर की एल आ गया, वी की एल टी माइनस वन आ गया। इसको कंबाइन करें, लेकिन ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, ऊपर वन मौजूद है तो माइनस वन बच जाएगा, टी माइनस वन का ऊपर जाके प्लस वन का हो जाएगा तो माइनस वन बच जाएगा, एम एज इट आ गया। तो ये ईटा की डिमेंशन आ गई और इसका यूनिट जो हो गया देखें यहीं से किलोग्राम, एम का किलोग्राम, लेंथ का पर मीटर और टाइम का पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट भी हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल थी। और एक एग्जांपल ऊपर जो मैं बता रहा था अनसर्टेनिटी, कल जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड है ये वाली, इसमें हाँ यस ये वाली, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, आर 1.22 सेंटीमीटर, 5.35 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द अनसर्टेनिटी इन इट। ये उसकी मेजरमेंट दे दी गई हैं एक सिलेंडर की, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का जिससे मेजरमेंट ली गई है 0.01 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका 1.22 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 5.35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना और अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ के अंदर 0.01 जो कि लीस्ट काउंट होता है। फिर परसेंटेज निकालें 0.01 और डिवाइड करें उसकी वैल्यू से और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0.2% आता है। फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर वो भी दोबारा लीस्ट काउंट 0.01 और परसेंटेज जो होगा डायमीटर के अंदर वो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.22 जो उसकी रीडिंग है। उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई 0.8% आ जाएगा। जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एल है, और या फिर आप आर की जगह डायमीटर ले आएँ तो टी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर वो जो पावर रूल है वो भी इस्तेमाल होगा और दूसरा
मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। तो पहले देखें डी की जो भी है आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर 2 है और एल के साथ ऐड करेंगे। देखें 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी और फिर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। आपने सिंपली पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। फिर आपने पावर फैक्टर में ये पढ़ा था पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करते हैं जो भी अनसर्टेनिटी होती है उस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर दोनों काम किए जाए। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया अनसर्टेनिटी इन डी के साथ, प्लस ऐड हुआ साथ में 2 अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एल। तो 2 इंटू 0.8 प्लस 0.2 तो टोटल बन के 1.8% आ गया। अब आप वैल्यूज़ लगाएं वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर। वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर पाई की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई जो डी 1.22 का स्केयर और एल की वैल्यू 5.33 डिवाइडेड बाई 4। ये आंसर आता है 6.250907 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर 1.8% जो है ना अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो इसका 1.8% आप निकालें, 1.8 को 100 से डिवाइड करें, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 आता है। तो 6.2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी अनसर्टेनिटी आ गई साथ में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की। बाकी अब एक्सरसाइज रहेगी इसकी, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो इस डिमेंशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।